नेक्स्ट चैप्टर थ्री में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स स्टार्ट करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकलन समीकरण। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं dny अपॉन dxn प्लस a1 bn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 bn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस any इक्वल्स टू qx। ओके, तो ये अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकलन समीकरण है जहां पर a1 a2 an ये अचर राशियां हैं और इसमें हम d अपॉन dx को जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर या हिंदी में इसको अवकलक कारक कहते हैं, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d बाय dx इज रिप्रेजेंटेड बाय d, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, व्हाट डज इट मीन? इसके क्या माने हैं? इसका मतलब है कि हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो इसका अवकलन निकालने के लिए हम लिखेंगे इसको 2x प्लस 2। अब सपोज कर लीजिए ये डिनोमिनेटर में हूं 1 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो 1 अपॉन d ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 अपॉन d जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस एक्सप्रेशन को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 5, इस एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x। This is the meaning of 1 upon differential operator of x square plus x plus 5 means इस एक्सप्रेशन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हम वैल्यू निकालेंगे। सपोज कर लीजिए कहीं पे लिखा है d स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, what does it mean? It means we have to find out 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो 1 टाइम करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0, फिर एक बार और करेंगे 2x का, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली 2। इसी तरह से 1 अपॉन d स्क्वायर ऑफ x है, व्हाट डज इट मीन? मींस वी हैव टू फाइंड आउट the integration of x 2 times। तो 1 टाइम जब करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर अपॉन 2 को फिर हम करेंगे तो वो आ जाएगा x क्यूब बाय 3 इंटू 2, तो दिस कम्स आउट टू बी x क्यूब बाय 6। तो ये इन ऑपरेटर्स का मतलब है। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी हों तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूं और क्या मेथड्स अपने को काम में लेने हैं। सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मेथड टू सॉल्व such equations, इस तरह के समीकरणों को किस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले
जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको लिखेंगे। सबसे पहले दी गई इक्वेशन को लिखेंगे। उसके बाद दी गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म्स में लिखेंगे। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या डिफरेंशियल ऑपरेटर या अवकल संकारक के रूप में लिखेंगे। फिर थर्ड फॉर्म में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण लिखने का क्या मतलब है? अगर अपने पास राइट हैंड साइड में कोई अपने पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं तो उनको हम जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ fx इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ पे टर्म है तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यूज निकालेंगे और x की वैल्यूज निकालने के बाद जो है CF फाइंड आउट करेंगे। CF मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले निकालेंगे जिसको हम हिंदी में पूरक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन निकालेंगे। और उसके बाद वापस से हम राइट हैंड साइड में टर्म्स लिख के और इधर वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में लिख के f ऑफ x जो भी है यहाँ पर इसको लिख के और राइट हैंड साइड की टर्म qx लिखेंगे और इसको सॉल्व करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन याद करेंगे। इसको करके हम pi या पर्टिकुलर फंक्शन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसको हम शॉर्ट में PI कहेंगे। तो जब CF निकाल लिया हमने, PI निकाल लिया, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे y इक्वल्स टू CF प्लस PI। इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जिनके कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखने का मतलब है, सपोज कर लीजिए कहीं लिखा है d2y by dx2, तो वी हैव टू राइट डाउन d स्क्वायर y, क्योंकि हम d by dx जो है इसको कैपिटल D लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण जब लिखते हैं
तो राइट हैंड साइड में जो टर्म दी हुई है e टू द पावर x हो, sin x हो, cos x हो, x स्क्वायर हो, 1 प्लस x हो, उस टर्म को अपन 0 के बराबर रख देंगे और उसके बाद हम CF निकालेंगे। CF किस तरह से निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद वापस से QX निकालने के लिए जो टर्म यहाँ पर है उस टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिख के QX के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस निकालेंगे। इसको सॉल्व करके हम फाइनली लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।